मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर परिजनों को अब सौंपा जा चुका है। ये बड़ी खबर है। मुख्तार के शव के गाजीपुर पहुंचने से पहले उनके बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी का बयान भी सामने आ गया। उनकी तरफ से बताया गया कि मुख्तार अंसारी को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इस दौरान परिवार और करीबी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। 10 बजे का वो समय होगा जब सुपुर्द खाक किया जाएगा। कब्रिस्तान के आसपास आपको बता दें, सुरक्षा तो कड़ी है ही, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सिर्फ और सिर्फ परिजन इसमें शामिल होंगे। जो करीबी लोग रहे हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के, वो यहां पर शामिल होंगे। इनफैक्ट आपको यह भी बता दें कि बेटे होंगे या नहीं, इस पर भी अभी संदेह बना हुआ है। लाश काफी देर से मिली, इसलिए रात के में संभव नहीं है कि मिट्टी दी जा सके। सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज होगी और उसके फौरन बाद मिट्टी दी जाएगी। सभी से मेरी गुजारिश है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और उधर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही सियासी घमासान भी लगातार चल रहा है। विपक्षी गठबंधन के कई नेता प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं मुख्तार पर गंभीर आरोप लगाने वाले कई परिवारों के लोग इसे न्याय बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। गाजीपुर, मऊ, बांदा धारा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्तार की संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया और एससी से पूरे मामले की जांच की मांग की। जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में जहर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया? आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा। एसपी नेता अमीक जामेज और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह स्लो पॉइजन को बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही जेल में जहर देने का आरोप लगाया था। इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मुख्तार अंसारी की मौत को राहत के तौर पर देख रहा है। कृष्णानंद राय के भतीजे ने जहां इसे इंसाफ बताया और कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहीं एक और पीड़ित ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की बात कही। मऊ में उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कह सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब ये मैं घटना सुना तो कह सकती कि मेरे आत्मा अस्तृप्त हो गया। रमजान के महीने में ही हम लोगों को न्याय मिला है, भगवान के द्वारा न्याय मिला है। 8 से 10 यादव बंधुओं के उन्होंने हत्या करवाई थी उस मऊ दंगे में। तमाम तरह से एकदम तांडव
की दम किया था। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद ही विधायक जी की हत्या भी करवा दी। उससे अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रसूख पे, सरकार के बल पे लोगों से धन वसूली, हत्या, अपहरण, यही कार्य था। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे लोगों, जितने लोगों को उसने हत्या करी, सारे परिवार के लोग आज बहुत खुश होंगे। अपराधियों का हौसला ऐसा ही होता है। यह तो होना ही था। हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह, लेकिन नीचे वाले भी, एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान भी, ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया। उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विकास पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 14 साल में पहली बार उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अमित और आनंद का मैं सीधा रुख कर रही हूं। अमित, सबसे पहले आप बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए। देखिए 10 बजे के आसपास सुपुर्दे खाक होंगे मुख्तार अंसारी, और मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर सीधे दिखाता हूँ। कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पीएससी के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया, और ये जहाँ खड़े हैं ठीक पीछे का हिस्सा अगर मैं दिखाऊं तो ये कब्रिस्तान का हिस्सा है और यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको बताऊं कि ये खानदानी कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी का। तस्वीरें आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इसी खानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होंगे मुख्तार अंसारी। वो मुख्तार अंसारी जिनका कई दशकों तक पूर्वांचल में सिक्का चलता था, जिसे मुख्तार अंसारी चाहते थे वही गाजीपुर हो, मऊ जिला हो, आजमगढ़ हो, जौनपुर जिला में चुनाव जीतता था, वही चुनाव हारता था। दूसरी एक तस्वीर मैं आज आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कोई मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड के तौर पर मानता था, तो कोई जो है वो आतंक का पर्यायवाची ही के तौर पर मानता था। लेकिन इस इलाके में देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, जितने भी लोग गाजीपुर मऊ की तरफ से आ रहे हैं वो ये इस सड़क से आ रहे हैं और लगातार लोग जो यहाँ पर इस सड़क से पहुँचते जा रहे हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है मुख्तार अंसारी का जो पैतृक गांव है उस पैतृक गांव पर इकट्ठा हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां जिस स्पॉट पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस स्पॉट से महज 200 मीटर की दूरी पर, ये 200 मीटर की दूरी पर इसी रास्ते पे जो है आगे मुख्तार अंसारी का घर है। मुख्तार अंसारी का घर है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्थानीय लोग इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पर। तो मुख्तार अंसारी का जो सुपुर्दे खाक करने का समय है वो 10 बजे है। अब्बास अंसारी को करारा झटका लगा है, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। अब्बास अंसारी सुपुर्दे खाक में शामिल नहीं होंगे, मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। देर रात वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन वहां से भी उनको नेगेटिव ही मिला। उनको उनके वर्डिक्ट, उनके पॉजिटिव नहीं आया, उनके मुताबिक वर्डिक्ट नहीं आया। तो अब जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, इसीलिए उनके पास इतना वक्त ही नहीं रहा कि वो कोई दूसरा विकल्प भी अपना सकते। आनंद का मैं रुख कर लेती हूँ। आनंद, आप जरा अब ये बताइए तस्वीरें दिखाने के बाद कि अब मुख्तार अंसारी के परिवार में कौन लोग हैं? चूंकि बेटे आ नहीं पाएंगे, पत्नी का पता नहीं है, तो फिर कौन कौन आज यहाँ पर सुपुर्दे खाक इस जनाजे में शामिल होने वाला है? और साथ में तस्वीरें भी दिखाइए तैयारी की। देखिए बिल्कुल मेरे ठीक पीछे ये वो रास्ता है जो मुख्तार अंसारी के घर की तरफ जाता है। उनके जो दूसरे बेटे हैं, वो जो उनके भतीजे हैं, जो खुद विधायक हैं, वो और परिवार के तमाम लोग जो हैं वो सुपुर्दे खाक की कार्रवाई में शामिल होंगे। जो उनके एक बेटे हैं, जैसा कि अमित भी बता रहा है, हम भी सुबह से बता रहे हैं कि उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कोशिश की थी कि वो जनाजे में अपने पिता के शामिल हों। और यहाँ पे देख सकते हैं आम लोगों की जो आवाजाही है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर लबीना रोक दी गई है। पुलिस केवल यहाँ पर आपको देख रहे हैं चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और हमने अभी एडिशनल जो एसपी है उनसे भी बात की। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो पुख्ता इंतजाम कर रही है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, वो भी लगातार जो है वो यहाँ पर गश्त कर रही हैं। और उनके परिवार के लोगों से भी जो है पुलिस लगातार संपर्क में है। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो जनता है वो अंतिम दर्शन करना चाहती है उनके रॉबिन हुड का, उसके लिए भी पुलिस ने ये कहा है कि 9 साढ़े 9 के आसपास वो मौका भी मिलेगा। अंदर से उनके भतीजे भी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि 9 साढ़े 9 तक जो फाटक है वहां पर आने की इजाजत लोगों को दी जाएगी। और उसके बाद जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, अमित खड़ा हुआ है, वहीं पर जनाजा जो है वो पहुंचेगा और उसके बाद
जो कब्रिस्तान है, उनका पैतृक कब्रिस्तान है, जहां पर कि उनके पिता, उनकी मां, उनके दादा परदादा की कब्रें हैं, वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। आनंद, लगातार हम न्यूज़ 18 इंडिया पर दर्शकों को वो भी दिखा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है, वो बैकग्राउंड उनका क्राइम को लेकर कैसा रहा है और कहां-कहां पर किस-किस को सजा हुई है। जैसा अभी आपने भी बताया कि एक बेटे तो जेल में ऐसे बंद हैं कि अपने पिता के जनाजे में ही नहीं शामिल हो पा रहे। लेकिन आनंद, ऐसा नहीं लगता उत्तर प्रदेश, खासतौर पर मैं पूर्वांचल की अगर बात करूं, तो वो माफिया डॉन जिनका रसूख होता था, पिछले 5 से 6-7 साल में अगर आप देखेंगे तो पहले रसूख खत्म होता है और फिर धीरे धीरे करके खात्मा माफियाओं का ही हो जाता है, वजह चाहे जो भी हो। देखिए, बिल्कुल पूर्वांचल में कई दशकों तक जो है वो मुख्तार अंसारी का और उनके परिवार का दबदबा रहा। अगर आपराधिक कुंडली की बात करें तो आपराधिक कुंडली में भी परिवार और उनके खुद मुख्तार अंसारी पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जो उनकी पत्नी है मुख्तार अंसारी की, वो फरार चल रही है, उन पे इनाम रखा गया है। वही राजनीतिक परिवार भी है, सांसद विधायक परिवार से आते हैं। और इस जगह पर हम कल से मौजूद है, हमने लबीना यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात की, चाहे वो हिंदू बाहुल हो या मुस्लिम बाहुल हैं, उनके लिए मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड है। हालांकि मुख्तार अंसारी की जो छवि है वो बाहुबली माफिया की है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो मुख्तार अंसारी को एक तरीके से उनका नेता मानते हैं। और यही वजह है कि आसपास की दुकानें हैं, आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, कल भी यहाँ पर आसपास की, घर के आसपास की तमाम दुकानें जो हैं वो यहाँ के दुकानदारों ने बंद कर रखी है। मुख्तार अंसारी के घर के पास सब्जी मंडी है, वो 2 दिनों से बंद है। तो आम आवाजाही जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। और अब सुपुर्दे खाक की कार्रवाई के बाद देखना होगा कि क्या जो आम जनजीवन है यहाँ का, इस शहर का, इस तहसील का, क्या वो वापस पटरी पे आएगा। और उसके बाद पुलिस के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये 2-3 घंटे जो है पुलिस के लिए सब काफी चुनौतीपूर्ण है कि सुपुर्दे खाक की कार्रवाई हो जाए और लोग अपने अपने घरों को वापस चले। और हमने देखा कि यहाँ पर राजनीतिक जो शख्सियत है वो आना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एक मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। अलग अलग आसपास के जिलों से लोग जो है वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ठीक है आनंद, आप बने रहिएगा। अमित भी मेरे साथ मौजूद है। अमित, जिस पर्सनैलिटी की आनंद बात कर रहे थे कि एक तो वो है जिसकी क्राइम कुंडली बड़ी जबरदस्त है और दूसरी छवि वो जो रॉबिन हुड वाली है, लेकिन अब चूंकि आज अब सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि आज ये अंतिम सफर है, आज ये जनाजा है जिसे बस आखिर बार लोग देखने के लिए पहुंच रहे होंगे। अब अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कोई और नेता भी, बड़े बड़े चेहरे क्या यहाँ पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया देखेंगे राजनीतिक तौर पर तो लगभग सभी विपक्ष के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया है, किसी न किसी रूप में सवाल भी उठाए हैं, जांच करने की भी मांग की है। देखिए, अफजाल अंसारी जो है वो मौजूदा सांसद है गाजीपुर से, और अफजाल अंसारी एनडीए के प्रत्याशी भी हैं गाजीपुर से। तो जाहिर तौर पे अंसारी परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है वो पॉलिटिकल रहा है। पूर्वांचल में उनकी अपनी अलग ही धाक रही है, अलग ही छवि रही है। तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी के चूंकि वो अभी प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव ने जिस तरीके से खुलकर बयानबाजी की है, ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से खुलकर सामने आए हैं, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत खुलकर सामने आए, तो जाहिर तौर पर अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व मंत्री जो है यहाँ पहुंचे हैं। तो जाहिर तौर पे अभी आने वाले कुछ ही समय में, यानी अगले आधे घंटे 45 मिनट में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूर्वांचल की राजनीति में फाटक शब्द का जो इस्तेमाल था वो बहुत ही गंभीर माना जाता था। यानी फाटक से अगर कोई फैसला कर दिया जाता था तो उसे पूर्वांचल की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी महत्व दिया जाता था। फाटक मुख्तार अंसारी का घर, और फाटक पर ही 9:30 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की बॉडी को लाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तो आप समझिए फाटक शब्द का मतलब और उसका महत्व किस तरीके से था। और 9:30 बजे के आसपास फाटक पर लेकर आया जाएगा मुख्तार अंसारी को, जहां पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ एक तस्वीर यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, लगातार लोग तो आ रहे हैं, आसपास के गांव से आ रहे हैं, हैवी डिप्लॉयमेंट है सड़कों पे, किसी गाड़ी को इस सड़क पे आने नहीं दिया जा रहा है। केवल उन्हीं गाड़ी को आप यहाँ पर देखेंगे जो सरकारी वाहन है, जिस पर अधिकारी हैं, एसपी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, जो आला अधिकारी हैं, एडीजी रैंक के अधिकारी, उनकी नजर लगातार इस पर बनी हुई है। यहाँ से मुख्तार अंसारी की बॉडी जो है सुपुर्दे खाक के लिए एंटर की जाएगी। और मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से ये अगर गेट खुलता है तो तुरंत यहाँ पर एसआई रैंक के अधिकारी हैं, तुरंत इस कब्रिस्तान के गेट को बंद कर दे। जरा मैं अंदर की तस्वीरें देखिए, जरा युगल आगे आइए और अंदर की तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए। पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखते रहिए। जो आपको यहाँ पर खुद दिख रहा है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्तार अंसारी के जनाजे की, शव की, और जब यहाँ पर 10 बजे के आसपास उन्हें लाकर यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दूसरी